सभी को प्रणाम। पिछले भाग में हम ईदगाह कहानी का शीर्षक के बारे में और प्रेमचंद के कवि परिचय के बारे में जानकारी कर रहे थे। आज हम पाठ में प्रवेश करते हुए ईदगाह पाठ में प्रवेश करते हुए इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ से हम क्या जान सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में जानकारी करेंगे। पहले इस पाठ का उद्देश्य यह है कि कहानी विधा की भाषा शैली से परिचित करते हुए छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना और त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्यबोध संबंधी गुणों का विकास करना और बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा व आदर की भावना का विकास करना इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। इस पाठ में हमें कहानी लेखक किस प्रकार से करते हैं, छात्रों को आसानी के तरह से कहानी लेकर किस प्रकार से करना और त्याग भाव किस प्रकार से होता है और सद्भावना क्रम शिक्षण किस प्रकार से होता है, विवेक किस प्रकार से होता है और अपना कर्तव्य किस प्रकार से निभाना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग का मतलब क्या है? बड़े बुजुर्ग का मतलब ये होता है कि विधा विशेष देखिए, कहानी का मतलब क्या है? स्टोरी। कहानी शब्द दो शब्दों से मिली हुई है, दो शब्दों के मेल से बनी हुई कहानी शब्द है। इस शब्द कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कहानी शब्द कैसा बना है? कह धातु से और आनीकृत के प्रत्यय से यह कहानी शब्द बनी हुई है। कह का आशय कहना से है। कह का आशय किससे है? कहना से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। जो भी घटना को, जो भी संदर्भ को एक सुंदर रूप में बताना ही कहानी कहलाता है। कहना का मतलब बोलना, आनी का मतलब सुनना है। कहने वाला सुनने वाले को अट्रैक्ट करते हुए क्या करना चाहिए? कहानी को, एक संघटना के बारे में वर्णन करते हुए कहानी को बोलना चाहिए। चलिए कहानी में प्रवेश करेंगे। उससे पहले विषय में प्रवेश करने से पहले हम इस विषय का परिचय देखेंगे। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समा हुआ है। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। यहाँ पर हम भारतवासी नैतिक मूल्य का मतलब मोरल प्रिंसिपल्स। नैतिक मूल्य का मतलब क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स, अदरवाइज वैल्यूज ऑफ ए पर्सन। नैतिक मूल्यों का बहुत आदर करते हैं। इनका नैतिक मूल्यों का आदर करने में भारतीयों से जुड़े हुए कई प्रकार के संदर्भ होते हैं। भारतीयों के सामने कोई भी इस संसार में कोई भी नहीं आ सकता है इस नैतिक मूल्यों को निभाने में। और इन सभी नैतिक मूल्य भारतीयों का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन है। और हर एक भारतीय में यह नैतिक मूल्य समा होता है। समा का मतलब क्या है? समा का मतलब टू फिल। हर एक भारतीयों में एक नैतिक मूल्य समा होता है। और भारतवासी का यह एक बड़ा बात होता है कि हर एक व्यक्ति का आदर करना। भारतवासी बहुत प्यार से सभी लोगों को देखते हैं, सभी लोगों को बहुत प्यार से आदर करते हैं। बड़े बुजुर्गों का आदर करने में भारतवासी पहली स्थान में होते हैं। इस कहानी में बड़े बुजुर्गों का आदर किस प्रकार से किया गया है और बड़े बुजुर्गों का आदर अब हमको किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में जानकारी करेंगे। हम 9वीं कक्षा में रमज़ान पाठ के बारे में जानकारी कर रहे थे।
रमज़ान किस प्रकार से मनाया जाता है, रमज़ान के रोज़ा किस प्रकार से रखा जाता है, रमज़ान में किस प्रकार के सिद्धांतों का 5 सिद्धांत होते हैं ना मुसलमानों के, उस इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत को किस प्रकार से निभाया जाता है और त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है, इन सभी बातों के बारे में जानकारी कर रहे थे 9वीं कक्षा में। इस्लाम धर्म के आधार से 5 सिद्धांत होते हैं, वह तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इसमें यह 5 प्रमुख सिद्धांत इस्लाम धर्म के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से रमज़ान महीने में तौहीद, रमज़ान, रोज़ा, ज़कात, यह 4 निबंधों को, यह 4 सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इस 9वीं कक्षा में हम रमज़ान के बारे में, रमज़ान किस प्रकार से किया जाता है, रोज़ा किस प्रकार से रखाया जाता है और ईद किस प्रकार से मनाया जाता है, इन सभी बातों के बारे में जानकारी कर रहे थे। लेकिन उस पाठ के संबंधी, 9वीं कक्षा के पाठ के संबंधी हमें 10वीं कक्षा में भी दिया गया है, वह ईदगाह। ईदगाह पाठ में हम ईद को कैसे मनाया जा रहा है और ईद किस प्रकार से मनाते हैं, ईद को रमज़ान से जुड़ी हुई संबंधी सभी बातों के बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इस रमज़ान के पर्व पर, इस रमज़ान के पर्व पर ईद को मनाने में एक मासूम लड़का का अवस्था किस प्रकार से है, एक मासूम लड़का अपने सावधानी से बड़े बुज़ुर्गों के आदर करते हुए किस प्रकार से अपने फेस्टिवल को मनाया है, इस पाठ में चर्चा करेंगे। देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान के कितने रोज़े होते हैं? 30 रोज़े होते हैं। रमज़ान के 30 रोज़े ख़त्म होने के बाद में आज क्या है? ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। मनोहर का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल। मनोहर का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल। सुहावना का मतलब पीसफुल, प्लेजेंट, मीन्स लाइटफुल, कलरफुल या delightful, pleasant, we'll call suhavana prabhat. Early morning we'll see, early morning we'll see what is the color of sun, how like the color, how like sun will be rise out, we can see. But in the time of Ramzan, the day of Eid, sun is rising in different color. Rising early morning he came out, but daily he will come out, but on that day, on the occasion of Eid, he was come early and is making different color outside to the people. Here देखिए, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। ये यहाँ पर देखिए, वृक्षों पर क्या है? देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। हरियाली का मतलब ग्रीनरी। हरियाली का मतलब क्या है? ग्रीनरी। ट्री, वृक्षों पर क्या है? वृक्षों पर एक अजीब हरियाली है। हरियाली हम सदा देखते रहते हैं, लेकिन हर दिन देखने के हरियाली से भी दूसरा अलग सी हरियाली हम यहाँ दिखाई दे रहा है। कब दिखाई दे रहा है? ईद के दिन। ईद के दिन रोज़ देखते हुए वह हरियाली से भी दूसरा अजीब हरियाली हमें दिखाई दे रहे हैं। किस पर? वृक्षों पर। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। खेतों में क्या है? कुछ अजीब। अजीब का मतलब क्या है? डिफरेंट। अजीब का मतलब क्या है? डिफरेंट। रौनक का मतलब कलर, सौंदर्य, आकृति, वो विल कॉल दैट। सी, खेत का मतलब क्या है? फील्ड। फील्ड में क्या क्या है? देयर इज डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर अपीयरिंग इन ए फील्ड, राइट। इस प्रकार से हमें खेतों में भी अजीब रौनक हमें दिखाई दे रहा है, कलर्स दिखाई दे रहे हैं।
आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आसमान मतलब स्काई. In sky also it is a different types of color, means sky also it was make in different color, like red color. See, while sun is rising up, that time we will see sunset time and sunrise time. It is different colors we will see in environment. See, on rising sun time we will see different color on in sky, but in sunset also we will see different types of color. It is a total different shades in sunset and sunrise. See here, Eidgah time, the day of Eidgah, sun is rising up with a red, different type of, it is a red color but it is making different shade of colors. So एक यहाँ पर different color में आसमान में कौन आ रहा है? आसमान में सूरज आते हुए आसमान को एक लालिमा कलर में, लालिमा रंग में दे रहा है. और आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है. रोज़ाना हम सूरज को देखते रहते हैं. एवरी डे वी विल सी द सन, बट एवरी डे सन इज मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. बट ऑन द occasion of Eid, the sun is coming out with what प्यार, with शीतल. प्यार मतलब लव, शीतल मतलब cool. Sun how like he will be daily with heat, he will produce heat. Yes, he will produce more and more heat, and in the time of afternoon time we will see what is the angerness of sun we can see, no? But on the occasion of Eid, the sun is rising with love and kind, with cool, the sun is rising out, right? मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. संसार का मतलब वर्ल्ड. वर्ल्ड में रहने वाले सभी लोगों को ईद का बधाई, ईद का बधाई. बधाई का मतलब ग्रीटिंग्स, ईद का मतलब फेस्टिवल, रमज़ान फेस्टिवल का, रमज़ान ईद का बधाई, ग्रीटिंग्स दे रहा है. कौन दे रहा है? सूरज दे रहा है. ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है. क्या हो रही है? ईदगाह जाने की तैयारी यहाँ हो रही है. सभी लोग रमज़ान के दिन ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ते हैं ना. नमाज को किस प्रकार से अदा करते हैं, हम सभी बातों के बारे में जानकारी कर रहे थे. सभी लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए. चलिए, ईदगाह में किस प्रकार से रमज़ान को मनाया गया है और ईदगाह में किस प्रकार से व्यक्ति क्या क्या करे थे, इन सभी बातों को जानकारी करेंगे. लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है. कौन प्रसन्न है? लड़के ज़्यादा प्रसन्न हैं. अब बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं ईद के दिन. और ईद के दिन हम भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर रोज़ हम सभी काम एक ही तरह से करते हैं, लेकिन एक ईद के दिन ही हम सुबह उठते हैं और अपने अपने काम करते हैं और ईद की तैयारी के लिए सभी काम को करते रहते हैं. उस दिन सभी लोग क्या रहते हैं? अपने अपने कामों में निमग्न होते हैं और अपने अपने काम में बहुत बिजी हो जाते हैं. इस प्रकार से ईद का पर्व सभी को आनंददायक होता है. इसमें बच्चों को, लड़कों को बहुत प्रसन्न होता है. यहाँ पर लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है. बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं. क्या निकाल रहे? अपने जेब में रहते हैं ना पैसे, उन पैसों को क्या करते रहते हैं? अपने दोस्त को बताते हुए गिनते रहते हैं ना. इसी प्रकार से लड़कों ने भी क्या कर रहे हैं? अपने जेब से बार बार पैसे निकाल कर गिन रहे हैं. महमूद एक लड़का है. महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12. इस बात से गिनते नहीं आते हैं ना बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाई नहीं करते. उस समय पढ़ाई नहीं करते ना, इसीलिए तो हाँ अपने गिनती को 1, 2, 4, 6, 7, 10 ऐसे गिनते रहते हैं. इसी तरह महमूद गिन रहा है 1, 2, 3, 4, 10. इस प्रकार से अपने जेब से पैसे निकाल कर गिन रहे हैं. उसके पास 12 पैसे हैं.
महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे। और क्या बोल रहे हैं? महमूद बोल रहा है और मोहसिन भी बोल रहा है, हम क्या करेंगे? इनसे अनगिनत, अनगिनत का मतलब काउंटलेस, अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या खरीदेंगे वहाँ पर। ईदगाह जाकर हमें वहाँ पर मेले में क्या क्या खरीदेंगे, इन सभी बातों के बारे में बोल रहे हैं। खिलौने का मतलब या टॉयस, राइट। मिठाई, मिठाई का मतलब स्वीट्स। नेक्स्ट, बिगुल का मतलब सैक्सोफोन, विल मेक साउंड विद दैट, नो, सैक्सोफोन, राइट। उस सैक्सोफोन को भी खरीदना। और गेंद, गेंद का मतलब बॉल, ना जाने, सो दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू बाय इन द मेला। सो उस मेले के बाद, मेले को जाने के बाद में क्या क्या खरीदना है, यहाँ पर प्लानिंग डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लानिंग्स डाल रहे हैं, किस प्रकार से खरीदना है, क्या क्या खरीदना है, इन सभी बातों को यहाँ ही अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, राइट। क्या क्या, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद कौन है? अपना हीरो। हामिद कौन है? अपना हीरो है, इस पार्ट का हीरो है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब हैप्पी, सेटिस्फाइड। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है? हामिद है। वह बोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। कौन है? हामिद। हामिद का सूरत बहुत सुंदर होता है, सुंदर होता है। और उसका उम्र कितना है? 4-5 साल है। और कैसा है? दुबला पतला है। किस तरह है देखने में? दुबला पतला लड़का है। उसका पिता गत वर्ष हैजे की बेंट हो गया। हैजे की बेंट मुहावरा है। यह मुहावरा का अर्थ है कि बुज़ुर्ग हो जाना, मर जाना, टू डाई, राइट। यहाँ पर इनके पिता, हामिद का पिता क्या हुआ है? पिछले वर्ष, गत वर्ष का मतलब पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर क्या हुआ है? गुज़र गए हैं, मर गए थे। और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ गई। पीली पड़ने का मतलब जॉन्डिस। सो शी गॉट जॉन्डिस डिसीज, शी इज सफरिंग विथ जॉन्डिस डिसीज। हामिद के माँ ने क्या हुआ है? जॉन्डिस डिसीज से क्या हो रहे हैं? पीली पड़ गई है। और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। क्या वो है? जॉन्डिस के कारण वह पूरा बीमार पड़ गई और एक दिन वह भी क्या हो गई? बीमार पड़ते हुए मर गई थी। परलोक के सिधार हो गई, परलोक पहुंच गई थी, परलोक को अल्लाह के पास पहुंच गई थी। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। किसी को पता नहीं चल रहा है आखिर क्या हुआ है, हामिद के जीवन में क्या हुआ है। हामिद के माता मर गई है और हामिद के पिता भी गुज़र गए हैं। दोनों हामिद के साथ नहीं है। हामिद अकेला हो गया है। हामिद अकेला होने के बाद में हामिद के साथ क्या हुआ है और हामिद अपने ईद रमज़ान को किस प्रकार से मनाया है, इन सभी बातों को हम कल चर्चा करेंगे।